ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना में भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिवलिंग का क्या रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग है क्या आखिरकार, ठीक है, जिसको हम पूछते हैं आखिर वास्तव में उसका क्या रहस्य है, उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिर्लिंग क्या है और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, क्या उसके पीछे की एक पौराणिक कथा थी, वो मैंने आपको जो है ग्रंथ के माध्यम से सुनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपसे विनती करूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो जाके वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति का रहस्य बताया था कि वो 12 ज्योतिर्लिंग किस तरीके से बने, और साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग है क्या चीज और उसकी उत्पत्ति का क्या रहस्य है, वो किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए एक बार प्रेम से बोल दी जय श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जो हमारे परम पूज्य आराध्य देव जी हैं, और सावन का महीना भी चल रहा है, तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। तो दोस्तों, हम भगवान शिव को तो जानते ही हैं, वो हमारे सनातन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भगवानों में स्थान रखते हैं, जिनको हम लोग आशुतोष के नाम से भी जानते हैं। आशुतोष जिसका अर्थ होता है जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि वो भोले भंडारी हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही जो है भक्तों के याद करने पे वो क्या होते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो राक्षस हो, किसी के भी जो है प्यार से पुकारने पर वो उनको दर्शन दे देते हैं और उस दर्शन दे के उनको वरदान भी देते हैं। आप इतिहास में देखे होंगे, इतने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने जो है वरदान दे दिया कि वो कभी ना मर सके, ठीक है, बट कहते हैं कि जो पैदा हुआ है, ठीक है, वो जरूर मरेगा दोस्तों। तो इसी बिहाफ पे जो है कि उनका वरदान भी मतलब जो है निष्फल ना हो, ठीक है, और जो है वो राक्षस भी मर जाए, तो भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाते हुए कई सारे अवतारों लिए और जो है उन राक्षसों का जो है नाश किया, ठीक है, अलग अलग रूपों में, नरसिंह रूप में, मानव रूप में, श्री राम बन के, श्री कृष्ण के रूप में बन के, वाराह रूप में, ठीक है, तो बहुत अलग अलग रूपों में उन्होंने जो है इनका नाश किया। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें देवी माँ ने भी कई रूप धारण करके राक्षसों का नाश किया। काली माँ कहें, दुर्गा माँ कहें, ठीक है, हर एक माता ने, गणेश भगवान जी ने भी जो है कई राक्षसों का नाश किया, ठीक है, तो अलग अलग भगवानों ने अलग अलग राक्षसों का नाश किया। और जहाँ ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने जो वरदान दिए, उन वरदानों को भी निष्फल नहीं होने जाने दिया, मतलब उनका भी मान रखा, और साथ ही साथ में किसी राक्षस को अमर भी नहीं होने दिया दूसरे देवी देवताओं ने। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं, तो अब भगवान शिव को जो हम पूजते हैं, ठीक है, कि उनके एक साकार रूप को पूजते हैं और एक हम निराकार रूप भी होता है उनका, ठीक है, तो आज हम उनके इस निराकार रूप को ही जानेंगे। जैसे ज्योतिर्लिंग है, वो स्तंभ रूप में जो हमारे पास था, जो हमने लास्ट में जाना, वो क्या है, भगवान शिव का एक निराकार रूप ही है, ठीक है, जिसको हम ज्योतिर्लिंगों के फॉर्म में जो है पूजा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, वो उसी के पार्ट हैं, जिसको हम लोग निराकार ब्रह्म के रूप में जो है पूजा अर्चना करते हैं। वो हमारी क्या है, एक ऊर्जा का केंद्र है पूरे संसार की, ठीक है, तो वही चीज है। और हमारे पुराणों में जो है शिवलिंग का बहुत ही अच्छा महत्व दिया गया है,
और उसमें वो डिफाइन किया गया है। ज्योतिर्लिंग हमारे पास एक तरह कह सकते हैं वह रूप है जिसमें भगवान शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, ज्योतिर्लिंग का मतलब ही होता है दोस्तों ज्योति अर्थात प्रकाश, और लिंग का मतलब होता है चिन्ह। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं, और इनकी विशेष विधि के विधान से वहां पे इस भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है। अच्छा, अब अगर हम एक बात और समझें कि हमारे पास ज्योतिर्लिंग क्या है। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में, लास्ट एपिसोड में देखा भी था कि ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति क्या हुई, इसमें जाना भी ज्योतिर्लिंग हमारे पास क्या होते हैं। एक्चुअली ज्योतिर्लिंग का अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें तो ज्योति अर्थात प्रकाश और लिंग मतलब चिन्ह। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान शिव का वह स्वरूप जो प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ, एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। जब भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उसे हम क्या कहा गया, उसे हमने ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचाना। ठीक है, उसको पहचान मिली, उसका नाम हुआ ज्योतिर्लिंग। इसका उल्लेख जो है दोस्तों शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों में ही मिलता है, और ज्योतिर्लिंग की विशेष जो पूजा होती है उसका एक विशेष समय होती है और एक विशेष विधि होती है, उसी विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। ये बहुत ही पवित्र और प्राचीन माने जाते हैं दोस्तों, वो है ही दोस्तों। और हमारे देश में जो है 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जो कि अलग अलग स्थानों पे, अगर हम लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और से कन्याकुमारी तक एक रेखा खींचे तो आप ध्यान देंगे कि ज्योतिर्लिंग जो है वो एक ही सीध में हैं। तो इन तीर्थ स्थलों पे हम लोग जो है तीर्थ यात्री के रूप में जाते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अगर हम ज्योतिर्लिंगों के नाम के बारे में करें तो सबसे पहला हमारे पास जो नाम आता है वो सोमनाथ का आता है, फिर हमारे पास मल्लिकार्जुन है, फिर क्या है महाकालेश्वर है जो उज्जैन में, ओंकारेश्वर है, केदारनाथ है, ठीक है, श्री भीमा शंकर है, ठीक है, काशी विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, वैद्यनाथ है, नागेश्वर है, रामेश्वरम है, ठीक है, जहाँ श्री राम जी ने पूजा की थी, और घृणेश्वर है। तो इस तरीके से ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत में अलग अलग स्थानों पर हैं। अगर हम अब हम लोग चलते हैं शिवलिंग की तरफ। ठीक है, तो जो शिवलिंग है, ठीक है, अब इस शिवलिंग को, ये हमारे पास शिव का जो है ना दोस्तों निराकार रूप है। क्या रूप है? शिव का एक निराकार रूप है, और इसको आप जो है भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप भी कह सकते हैं, जो कि निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो भगवान शिव हैं जिनकी हम फोटो में रूप में देखते हैं वो उनका साकार रूप है, और जो शिवलिंग है वो उनका प्रतीकात्मक निराकार रूप है। यह प्रतीक मानव द्वारा स्थापित किया जाता है। और अच्छा, अब यहाँ पे एक नोटिस करिएगा कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो शिवलिंग है वो मानव द्वारा जो है निर्मित हो सकते हैं और स्थापित किए जा सकते हैं, जबकि ज्योतिर्लिंग जो होते हैं वो स्वयंभू ही होते हैं, अपने आप ही प्रकट हुए थे और 12 अलग अलग डिवाइड कर दिए थे। पूरी कथा देख सुननी है तो आप जो है प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो जरूर जाके चेकआउट करिए। पहले वो सुनिए और फिर उसके बाद इस कथा को सुनिएगा, ठीक है, शिवलिंग के बारे में, तब आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी दोस्तों। ठीक है, तो और साथ ही साथ शिवलिंग जो है मानव निर्मित तो हो सकते हैं पर कुछ स्वयंभू भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो अपने आप भी प्रकट हो सकते हैं दोस्तों, और मानव के द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं या मानव द्वारा भी स्थापित हो सकते हैं। ठीक है, शिवलिंग की पूजा में हम लोग क्या करते हैं, नियमित रूप से दूध है, जल है, बेलपत्र है, दही भी डालते हैं, शहद भी डालते हैं, तो उनसे उनको नहलाया जाता है, अच्छी तरीके से नहला के उसकी पूजा की जाती है, और बाद में उनका फूल और वगैरह से श्रृंगार किया जाता है उनका। ठीक है, अच्छा, तो शिवलिंग जो है मैंने क्या बताया, ये मानव द्वारा स्थापित भी हो सकते हैं और कुछ शिवलिंग
स्वयंभू भी होते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास स्वयंभू शिवलिंग है उसको हम लोग क्या एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहेंगे, ज्योतिर्लिंग, यानी वो क्या है, ज्योतिर्लिंग ही है। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि शिवलिंग जो है दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि शिवलिंग जो है कौन कौन से प्रकार के हैं। तो सबसे पहली बात बताता हूं मैं आपको, 7 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। ठीक है, पहला जो शिवलिंग है दोस्तों वो है अंडाकार शिवलिंग। ठीक है, यह अंडाकार शिवलिंग जो होता है वो मनुष्य द्वारा निर्मित शिवलिंग होता है जो अंडाकार में होता है। ठीक है, दूसरा शिवलिंग है दोस्तों वह है पारद शिवलिंग। ठीक है, जो ये पारद शिवलिंग होता है ये पारा जो होता है मरकरी उस धातु से मिलकर बना होता है और ये भी मनुष्य द्वारा ही निर्मित होता है। तीसरा शिवलिंग है दोस्तों स्वयंभू शिवलिंग। ठीक है, जो कि अपने आप प्रकट होते हैं जिसको हम लोग ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा जो है वो देव शिवलिंग होता है जो कि देवताओं के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देव शिवलिंग कहते हैं। पांचवा जो है असुर शिवलिंग है, जो असुरों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असुर शिवलिंग, जो राक्षसों ने जो है, क्योंकि राक्षसों ने भी भगवान शिव की पूजा की है दोस्तों। ठीक है, तो असुर देवताओं के द्वारा जो स्थापित किया गया उसे देव शिवलिंग के नाम से जानते हैं, और जो असुरों ने जिस शिवलिंग की स्थापना की है उसको हम लोग असुरलिंग के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास जो है छठा है वो है पौराणिक। ठीक है, पौराणिक शिवलिंग है। ठीक है, जो पौराणिक काल से व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, बहुत पुराने काल से जो है स्थापित किए गए हैं, बहुत स्टार्टिंग में। ठीक है, ऋषि मुनियों के द्वारा वो सब, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पौराणिक शिवलिंग के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 7वें प्रकार का जो है वो मनुष्य शिवलिंग। ठीक है, ये हमारे पास मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं, विशेष प्रकार की धातु से बनाए जा सकते हैं, और उसमें हमारे पास जो धातु होंगे पत्थर से भी बना सकते हैं, मिट्टी से भी बना सकते हैं, या किसी धातु गोबर आदि से भी हम बना सकते हैं। तो उसको पूर्णतया हम क्या कहते हैं, मनुष्य निर्मित यानी मानव निर्मित। तो इस तरीके से तो आपने देखा कि 7 प्रकार के ये शिवलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो शिवलिंग था, तो इस तरीके से शिवलिंग मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि खुद के द्वारा कोई भी उसे स्थापित कर सकता है, मनुष्य भी कर सकते हैं, देवता भी कर सकते हैं। ठीक है, असुर भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रकट होते हैं। तो जो प्रकट वाले शिवलिंग है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप के शिवलिंग है जिसको हम लोग ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक ग्रंथ के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से भी रेफरेंस दूंगा, तो इसलिए वीडियो पे बने रहिए। जब अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको शिवलिंग का पूरा रहस्य नहीं समझ में आएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको शिवलिंग का तात्पर्य भी बताया और शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनका आपस ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया। तो जो शिवलिंग जो है स्वयंभू प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दो ज्योतिर्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ज्योतिर्लिंग भी अपने आप में क्या एक शिवलिंग ही है, बट वो स्वयंभू है, अपने आप ही प्रकट हुआ है। और जो मानव निर्मित, देवताओं निर्मित या असुरों निर्मित जो हमारे पास हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, जो किसी ने बनाए हैं। ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मल शिवलिंग होते हैं। और जो स्पेशली मानव निर्मित होते हैं वो किसी धातु से, गोबर से, ठीक है, या फिर अलग अलग उससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप पुस्तक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। प्रेम से बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव। वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शिव पुराण में मिल जाएगी, पर वहां पे आपको इतनी मोटी ग्रंथ है तो आपको ढूंढने में टाइम मिलेगा। तो छोटे ग्रंथ के अंदर उन्हीं से इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो डायरेक्टली मैं वहां से आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है शिवलिंग रहस्य नाम का टॉपिक, और ये आपके पास दोस्तों काशी दर्शन बुक जो गीता प्रेस से आती है, जिसका कोड 2301 है, और इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो आप जरूर चेकआउट करें वीडियो सेक्शन में जाके। तो इसी से मैंने जो है आप लोगों को ये कथा सुनाई थी, ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति रहस्य। आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसका मैंने
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो शिवलिंग रहस्य आप देखिए, ये बता रहे हैं कि इस चीज को याद रखना है, याद रखो, इसीलिए जो है ना इन्होंने इस तरीके से लिखा है। तो ध्यान से सुनिए, भगवान शिव को ध्यान लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। भगवान शिव या रुद्र अनादिकालीन वैदिक देवता हैं और उनकी लिंग पूजा भी सनातन है। ना तो ये आधुनिक देव है और ना लिंग पूजा ही आधुनिक या अनार्य पूजा है। शिवलिंग चिन्मय है, स्थूल अंग विशेष नहीं। चिन्मय आदि पुरुष का स्वरूप ही लिंग है, जिनसे चराचर विश्व की उत्पत्ति हुई है। वे ही सबके लिंग या कारण स्वरूप हैं। लिंग पीठ अर्थात प्रकृति पार्वती है और लिंग चिन्मय पर ब्रह्म पुरुष हैं। पीठ अंबामय तथा शिवलिंग चिन्मय पुरुषमय है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, जैसे सींग, थूहा, पूंछ, गल, कंभल, ये गौ जाति के लिंग हैं। वस्तुतः लिंग कहते हैं पहचान करने वाले चिन्ह को। मूछ पुरुष का लिंग है। मूछ वाला पुरुष होता है, नारी नहीं। इसी प्रकार भगवान शिव का परिचायक चिन्ह है लिंग। शिव पुराण में शिवलिंगों के जो रूप बताए हैं, उन्हें जानकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह मनुष्य का शिश्न है। वहां बताया है कि सबसे पहला लिंग ज्योति स्तंभ रूप है, जो प्रणव ओम है। ठीक है दोस्तों, यह सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप तथा निष्कल है। स्थूल लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिवलिंग की आकृति ब्रह्मांड की ही आकृति है। यह मानो ब्रह्मांड का एक मानचित्र है। चराचरात्मक संपूर्ण जगत इस ब्रह्मांड रूप शिवलिंग में है। एक शिवलिंग के पूजन से ही सूर्य, चंद्र, नारायण, लक्ष्मी सबकी पूजा संपन्न हो जाती है। जैसे भगवान विष्णु के अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त ईश्वर रूप का प्रतीक शालग्राम रूप पिंडी है, वैसे ही भगवान शिव के अव्यक्त ईश्वर रूप की प्रतिमा लिंग रूपी पिंडी है। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। जय सिया राम, हनुमान जी जय। दोस्तों, आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी? आज के एपिसोड आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप लोगों के सामने और भी अच्छी अच्छी जो है सनातन धर्म के रहस्य आपके सामने लाता रहूंगा, ग्रंथों के माध्यम से डायरेक्टली। उसमें किसी तरीके की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ना बढ़ाकर ना घटाकर। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन से आपको पता चला कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या डिफरेंस है, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरीके की वीडियोस देखना, आपको सुनना पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने लाता रहता हूं, ग्रंथों के सामने प्रस्तुत रहता हूं ग्रंथों के माध्यम से। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट की वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत आ सके और तुरंत सबसे पहले आप जो है वीडियो को देख सकें। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।